पॉपकॉर्न, अब उसका रेट हो गया 20 रुपया में इतना भर। ये देखो, जब तक ये भोजपुरी में मकई का लावा है, ये 25 पैसे के बराबर भी इसका मूल्य नहीं है। लेकिन जैसे ही ये पॉपकॉर्न बना, अपने होरहा को देखो, होरहा को क्या करो, इसी तरह से सियार 4 ठो तोड़ करके खा जाता है, जाते जाते मुसाफिर भी 4 ठो लेकर के जाते हैं। लेकिन जैसे ही इसको व्यवसायियों ने ये बंद करना शुरू किया, इसकी पैकेजिंग शुरू की, इसकी कीमत बढ़ गई, चीज हमारी, नाम उसका, और दाम कमा रहा है वो। तो इस तरह से मट्ठा है, हम लोगों का मट्ठा जो है, इसकी स्थिति देखो, जैसे ही इसकी पैकिंग करके और इसको एक लोक लुभावना नाम दे दिया गया, ये बिकना, हम लोग पीना शुरू कर दिए। घर में मकई का भूजा है, हम खाना नहीं चाहते हैं, लेकिन वहीं किसी पब्लिक प्लेस पर जाते हैं तो 50 रुपया में एक मुट्ठी लावा ऐसे खाते हैं, वो पॉपकॉर्न जो है ऐसे खाते हैं कि दुनिया की सबसे कोई लजीज चीज खा रहे हैं। इसके लिए हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी, हमें जमीन से जुड़ना होगा, और जब तक हम जमीन से जुड़ेंगे नहीं, सबसे बड़ी बात है कि हम हमेशा कहते हैं कि अपनी मातृभाषाओं को लेकर के हमें सतर्क रहने की जरूरत है, हमें सचेत रहने की जरूरत है। जान करके आश्चर्य होगा, सर ने उर्दू की बात कही। उर्दू भाषा से मुझे शुरू से ही, जब छोटा बच्चा था तभी से मेरा लगाव था, और ये लगाव मैंने इसको पूरा किया कि जब शिक्षक की नौकरी में आया तो उर्दू पढ़ने का मौका आ गया। लेकिन समय उल्टाया गया, समय क्या आ गया, ठीक दशहरा में आ गया। घर में दशहरा का अनुष्ठान और उर्दू पढ़ने की तैयारी, दोनों दो ध्रुव पर। लेकिन जो दशहरा में हमारी आराध्य देवी, हमारी आराध्य माँ होती हैं, मैंने उनको हाथ जोड़ा कि माँ आप मुझे आगे जाने की आज्ञा दो, और मैं निकल पड़ा, और 20 दिनों तक गया, और हिमाचल प्रदेश के 3 शहरों में, शिमला के पास है कंडा घाट, सोलन और सिरमौर, इन 4 जगहों पर 20-20 दिन का कांटेक्ट क्लास करके मैंने उर्दू पढ़ना सीख लिया। और इसका फायदा यह हुआ कि कभी कभी तुम लोगों के साथ भी, तुम लोगों को भी उर्दू में पढ़ाया, और फिर अभी जहां हूं वहां भी इसकी तैयारी चल रही है कि हम भी उर्दू पढ़ा सकते हैं तुम्हें। तो कम से कम भाषा से और जाति का क्या संबंध है, धर्म का क्या संबंध है। अगर यही धर्म और भाषा का संबंध रहता तो अंग्रेजी के लिए भी तो होता कि अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है, हम क्यों पढ़ेंगे। ये लेवल सही नहीं है। भाषाएं बांटती, और भाषाएं मरती क्यों हैं। जैसे ही बैरियर खड़ा कर दोगे कि तुम इधर नहीं आओगे और मैं उधर नहीं जाऊंगा, भाषाएं मरेंगी। ये देख लो, लैटिन भाषा सबसे समृद्ध भाषा थी, लेकिन वो एलीट क्लास की भाषा हो गई। एलीट समझते हो ना, तथाकथित संभ्रांत वर्ग, तो उनकी भाषा हो गई। जैसे वो संभ्रांत वर्ग की भाषा हुई, तो ठीक उसके बगल में गंवारों की भाषा थी अंग्रेजी। गंवारों की भाषा थी अंग्रेजी, पूरी दुनिया में राज कर रही है। क्यों? कि वो जन भाषा बन गई, वो भाषा जन जन की बन गई। कविता तो सभी ने लिखा, सभी ने लिखा, लेकिन तुलसी ने रामचरितमानस लिख दी और वो जन जन तक आ गया। जन जन तक आने का सिर्फ ये कारण है कि उन्होंने अपनी बात आपकी भाषा में, आपके शब्दों में आप तक पहुंचा दी, महाकवि हो गए। संस्कृत के साथ भी यही हुआ। जैसे ही संस्कृत एलीट क्लास की भाषा बनी, ठीक वहां पर प्रकृति ने जन्म ले लिया। तो ये चलते रहता है। ये बात सुकून देने वाली है कि हिंदी बढ़ रही है, और काफी हद तक जिन राज्यों में या जिन क्षेत्रों में हिंदी को लेकर के कुछ विरोध था, ये चीजें दब रही हैं। हमको भी ये करना है कि हम सिर्फ अपनी भाषा की बात नहीं करें। इस देश की हर भाषा मेरी भाषा है, इस पर गर्व करने की जरूरत है। और जो अपनी भाषा पर गर्व करता है, क्योंकि ये भाषा हमारी भाषाई अस्मिता है, हमारी भाषाई अस्मिता से जुड़ा हुआ है। साधारण सी बात, आप यहां से चले जाओ किसी दूसरे शहर में, दिल्ली चले जाओ,
अब बगल में कोई व्यक्ति भोजपुरी में बोल रहा है, तुम अपने को रोक नहीं सकते हो, तुम जाकर के पूछोगे कि भैया रुआ कहां से बने। ये है भाषाई अस्मिता और ये है रिश्तों का जुड़ाव। तो कभी भी जहां भी जाओ, संवाद के लिए अगर उपयुक्त माहौल मिलता है तो अपनी भाषा पर गर्व करो, अपनी भाषा बोलो। वो कभी अमर हो गए जिन्होंने अपनी भाषा को अपने संवाद का विषय बनाया, अपने संवाद का माध्यम बनाया। तो इस तरह से आज ये हिंदी का पर्व है, हम प्रमोट करें, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा भी है और हमारी एक तरह से ये कहो तो संपर्क भाषा भी है, हमारी अकादमिक भाषा भी है। तो इनको इस तरह से आगे बढ़ने के लिए और खूब शान से दब करके नहीं, एक दब्बूपन हमारे अंदर ये आ जाता है कि सामने वाला आकर के उल्टा सीधा अंग्रेजी कुछ बोल दिया बिना ग्रामर का, हम एकदम तुरंत दबाव में आ जाते हैं। बिल्कुल नहीं, तुम्हारी भाषा में इतनी ताकत है कि दुनिया का हर आदमी, दुनिया का हर व्यक्ति तुम्हारे लिटरेचर को पढ़ने के लिए बाध्य होगा, बशर्ते उसमें ताकत हो। तो इस ताकत की जरूरत है। तुम्हारी भाषा भी ताकतवर है, रोज रोज इसे भी ताकत मिल रही है। और ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मध्य प्रदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए उन्होंने अपना पूरा सिलेबस जो है वो हिंदी में तैयार कर लिया है। हम ये कहते हैं कि जब विज्ञान में तरक्की के लिए जापान को अंग्रेजी की जरूरत नहीं है, चाइना को अंग्रेजी की जरूरत नहीं है, तो हिंदुस्तान को ये जरूरत क्यों पड़ी है? सवाल उठता है ना जी, इसकी जरूरत क्या है? हम अपने हिंदी को समृद्ध करें। हिंदी की बात मैं इसलिए कह रहा हूं, हाँ हिंदी को समृद्ध करें, लेकिन यहाँ की बाकी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनकी अगर शब्दावली वहां पर वो ज्यादा सटीक बैठ रही है तो बिना हिचक वहां से लें। क्योंकि हिंदी सिर्फ यदि हिंदी पट्टी की भाषा रहेगी तो कभी भी राष्ट्रीय नेतृत्व इसके हाथ में नहीं होगा। हिंदी को बाकी भाषाओं का भी नेतृत्व करना होगा और ये स्वीकार करना होगा, इस हिंदी तो आगे है लेकिन इसकी भुजाओं में बाकी जो ध्वज है वो सारे ध्वज जो है वो बाकी भाषाओं, हमारी आंचलिक भाषाएं हैं, हमारी मातृभाषाएं हैं, उनको लेकर के चल रही है। फिर इसकी समृद्धि को कोई रोक नहीं सकता। और विद्यालयों से उठने वाली आवाज, वो आवाज क्या है? आपकी लेखनी की ताकत। वो आप अब तो जान करके ये सुखद आश्चर्य है कि आईएएस में पहले सिर्फ अंग्रेजी वाले जाते थे, अब हिंदी वालों ने भी अपना पर्चा लिखना शुरू कर दिया और झंडा भी गाड़ना शुरू कर दिया। ये भी हमारे लिए गर्व की बात है और इंस्पिरेशन है हमारे लिए। तो इस तरह से मैं जाते जाते बस इतना कहूंगा कि अपनी भाषा को लेकर के कभी शर्मिंदा मत होना, ताल ठोक करके कहना कि मैं फलाना भाषा जानता हूं, ये हमारी मातृभाषा है और मुझे इस पर गर्व है। और उसमें इतनी ताकत है कि तुम हमारी बातों को हमारी भाषा में अनुवाद करने के लिए मशक्कत करोगे या कोई दोभाषिया ला करके खड़ा करोगे मेरी बातें।